अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की ज़रूरी खबरें हैं और कुछ कुवैत से है। कुवैत में बता दें कि कुवैत से जो भी कामगार हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उनका बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, उनके साथ कफ़ील है या कंपनी ऐसा करते हैं, टाइम से पेमेंट नहीं देता है, तो इसके रिलेटेड कुछ यहाँ की खबर निकल के आई है। और सऊदी से है, आपको बता दें सऊदी में जो ड्राइवर है उन लोगों रिलेटेड है और यहाँ पे कुछ बंदे को सऊदी नागरिक को इन्होंने अरेस्ट किया है यहाँ का देशद्रोह के आरोप में। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी में बताया गया है कि जो भी ड्राइवर है फोर व्हीलर यानी छोटी जो पिकअप है, हल्की जो गाड़ियां है, उसको लेकर के इन्होंने बताया है कि अगर आप कोई भी माल लोड करते हो, कहीं भी जाते हो, तो जो है ट्रैफिक विभाग है उन्होंने अपडेट जारी किया है। हालांकि पहले नहीं था, पहले जो भी बंदा था छोटी गाड़ियों में कितना माल लोड किए उसका कोई लिमिट नहीं था, बट इन्होंने अभी उस पर कुछ लिमिट लगा दिया है और बताया है कि इस लिमिट से अगर क्रॉस करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो खास करके जो इंडियन ड्राइवर है, जो भी इंडिया के हैं या जो विदेशी ड्राइवर है, किसी कंपनी में काम करते हैं, कफिल के पास हो या अदरवाइज जो भी इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, अगर आप जाते हो इसमें लोड करके, तो आपको बता दें जितना इसका लिमिट है आप उतना ही लोड करो और लिमिट से ज्यादा अगर इस पे लोड करते हो तो इसमें बताया गया कि हो सकता है आपको 500 से लेकर के 900 रियाल तक आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कि अगर ये ट्रैफिक पुलिस वाले की नजर पड़ गई, अगर आपकी गाड़ी को लेकर के यहाँ पे वजन कर लिए, मीजान कर दिए, मीजान करने के बाद अगर वेट ज्यादा रहा तो आपको बताएगा इसमें बताएगा कि 500 से लेकर के 900 रियाल तक आपको जुर्माना लग सकता है। और एक दूसरी खबर है, आपको बता दें सऊदी में बताया गया है कि दो सऊदी नागरिक को इन्होंने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके बताया गया है कि ये देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट किया गया है। यानी कि सऊदी में ये जो यहाँ बताया गया कि ये जो दोनों बंदे हैं किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम करते थे, दोनों यहाँ पे रहते थे, बट बताया गया कि दोनों जो लड़के हैं, दोनों नागरिक हैं, ये किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम करते थे। और यहाँ की जो सऊदी की कुछ जरूरी खबरें हैं, यानी कि जो गुप्त सूचना यहाँ के लेकर जाकर के वहां पे पहुंचाते थे। और यहाँ पे बताया गया कि सऊदी के अंदर कुछ ऐसे नागरिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यानी गवर्नमेंट के नजर में है, उन लोगों का भी कुछ डाटा जा करके वहां जो आतंकवादी संगठन है उनके हवाले करते थे। तो इन दोनों बंदे के ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसे नागरिक हैं, उन लोगों को शक हुआ, तो शक के आधार पे इनके पीछे बताया गया कि कुछ आदमी को लगाया गया, यानी कि इन लोगों का जासूसी करने के लिए इनके पीछे कुछ ऐसे बंदों को लगाया गया। तो जासूसी करते करते पता चला कि ये जो काम करते थे ये रियल में किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम करते थे। तो फिर इसी के आरोप में दोनों बंदों को अरेस्ट कर लिया गया और इनके घर पे छापा मारा गया। छापा मारने के बाद बताया गया कुछ ऐसे सामान मिले हैं जो कि ये प्रूव करती है कि ये आतंकवादी संगठन के लिए काम करते थे। तो इसी के रिलेटेड इनको लेकर के जा करके यहाँ पे, तो इसी के रिलेटेड इनको अरेस्ट करके लेकर जाया गया और यहाँ पे जो अदालत है उसमें पेश किया गया। पेश करने के बाद आपको बता दें कि अदालत में पूछताछ हुई, इनके ऊपर जांच चली, जांच पड़ताल सारा कुछ करने के बाद आपको बता दें कि बताया गया है कि जो भी इनके घर से सबूत मिला, उस सबूत में ये तय होता है कि ये दोनों बंदे किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम करते थे। इसी रिलेटेड बताया गया कि यहाँ की जो अदालत है इन दोनों बंदों को मौत की सजा सुना दी गई है। और बताया गया कि इन दोनों बंदों से सऊदी को और सऊदी के नागरिक को भी खतरा था, इसके लिए इसी को लेकर के ये फैसला किया गया। इसमें बताया गया है कि चाहे सऊदी हो या अजनबी हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी अगर ऐसा काम करता है, कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी उसके रिलेटेड जो यहाँ का नियम है उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। एक दूसरी खबर कुवैत से बता दें, कुवैत से खबर आ रही है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था तो उसमें किसी बंदे का मैसेज आया था और उन्होंने बताया कि उनका कोई रिलेटिव है जो कुवैत में जाकर के फंस गया है, उनको पुलिस अरेस्ट कर ली है। पुलिस ने अरेस्ट किया है और किस जुर्म में अरेस्ट किया है ये नहीं पता है, बट मैंने उनको मैसेज भी किया था। और बता दें कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कुवैत में अगर आपके किसी भी घर वालों को अरेस्ट किया गया है तो सबसे पहले आप ये पता करो कि किस जुर्म में अरेस्ट हुए हैं। तो उसमें उन्होंने मैसेज किया था कि उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा, कांटेक्ट कैसे करें। तो उनसे कांटेक्ट करने का मतलब अभी कोई नहीं है। अगर उनके आसपास में उनके साथ में कोई बंदा है, रूममेट या जो यहाँ पे जॉब करते हैं, किसी बंदे का कांटेक्ट नंबर है तो आप कांटेक्ट करके उनके जो कफिल है, जो कंपनी है, उसमें आप कांटेक्ट करो, वही बताएंगे कि किस जुर्म में गया है बंदा, कहाँ गया। हालांकि ऐसे केस में अगर बंदे पकड़े जाते हैं तो कंपनी या कफिल को पता होती है। या तो आप कुवैत के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उससे कांटेक्ट करें और उनका जो
कुवैत का आईडी कार्ड है और पासपोर्ट है, उसको आप उनको दें। जिससे भी आप कॉन्टेक्ट करते हैं वहां पे उसको बताएं कि ये बंदा यहाँ काम करता था, उनके बारे में, वहां पे किस जॉब में थे, क्या कंपनी थी, सब आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। ऐसा अगर है तो आप वहां पे इंडियन एम्बेसी में या उनके कंपनी में और भी कोई जो बंदा, उनसे कॉन्टेक्ट करो, फिर पता चलेगा कि जेल में है तो कहाँ है, किस जेल में और किस जुर्म में है। और मैंने पहले भी बताया था कि हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी बंदा हो, खास करके जो इंडियन भाई है या अजनबी है, जो भी है, अगर सऊदी इंडिया से बाहर हो, अदर कंट्री में हो, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। यानी कि अगर आपको पुलिस लेकर के जाती है तो फिर कहाँ लेके जाएगी, आपको भी नहीं पता चलेगा, अपने घर वालों को भी नहीं पता चलेगा, घर वाले भी परेशान रहेंगे। तो इसीलिए कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपको और आपके घर वालों को परेशानी उठानी पड़े। और एक दूसरी खबर है, आपको बता दें कि कुवैत के अंदर जो भी कामगार हैं, जो भी वहां पे विदेशी है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कुवैत, कतर, दुबई, अदर भी कंट्री में, कि जिनके साथ ऐसा होता है कि जो बंदे काम तो करते हैं बट सैलरी टाइम से नहीं मिलता है। जो भी उन लोग का पेमेंट होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बहुत सारे ऐसे बंदे का होता है कि 6-6 महीना होल्ड करके सैलरी मिलती है। तो कुवैत में एक इन्होंने अपडेट जारी किया है। हालांकि वहां के जो लेबर लॉ है, लेबर कोड में बहुत ऐसा सारा कंप्लेन किया था और उसमें बताया गया है बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं और कफिल है जो कि अपने वर्कर को टाइम पे पेमेंट नहीं करते। तो इसके रिलेटेड इन्होंने अपडेट जारी किया है और बताया है कि जो भी कंपनी है, अगर जिस भी कंपनी के पास जो वर्कर है, आपके पास वर्कर काम करते हैं, तो आपको वर्कर का जो सैलरी है आपको टाइम से करना है, यानी कि उसमें लेट ताखिर नहीं करना। अगर आप उसमें लेट करते हो तो अगर उसमें आप ताखिर करते हो यानी कि लेट करते हो तो बताएगा कि उसमें आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आपके पास जितने भी वर्कर है सबको टाइम से पेमेंट करना चाहिए, किसी भी वर्कर का कोई सैलरी लेट ना हो। अगर इन्होंने बताया है कि इसके रिलेटेड जो भी बंदे हैं, अगर आप किसी भी बंदे के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाकर के वहां पे जो लेबर कोर्ट है वहां पे कंप्लेन कर सकते हो। किसी भी बंदे के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर आपका सैलरी टाइम से नहीं देती है, कंपनी ज्यादा होल्ड करती है या 2-4-5 महीने का फंसा कर रखी है, तो इन्होंने बताया कि आकर के आप जो कुवैत की लेबर कोर्ट है वहां पे आप जाकर के कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करने के बाद इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी कंपनी इस कैटेगरी की है, अगर वो ज्यादा लेट करती है तो उसके ऊपर वहां का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई उस कंपनी के ऊपर की जाएगी। ये सब थी कुछ जरूरी अपडेट। आपको वीडियो कैसा लगा, इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि इसके रिलेटेड जो भी बंदे हैं उनको पता चले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।